हेलो माय डियर स्टूडेंट, हियर इज दसवीं कुमार टीडी फ्रॉम टीडी सेंटर। आज हम बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, ये हमारा जो टॉपिक है वो 9th क्लास से रिलेट करता है और हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे कि जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुई है वो कैसे हुई है। और ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोस्टली हम बात करेंगे लिविंग थिंग्स के। क्यों? क्योंकि हम जब बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी टोटली डिपेंड ऑन द लिविंग थिंग्स कि लिविंग थिंग्स कैसे बनती हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं मोस्टली लोग भी देख रहे हैं, प्लांट भी देख रहे हैं और मोस्टली इंसेक्ट भी देख रहे हैं और भी जानवर है जो हम देख रहे हैं डेली लाइफ के अंदर, उनकी जो स्टडी है वही हमारी बायोलॉजी है और वो कैसे बने, वो स्टार्टिंग कहाँ से हुई, तो उसके बारे में आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। द बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लिविंग थिंग्स अरेंज्ड from the simplest to the most complex। simplest and most complex means कि हम जो भी स्टडी करते हैं वो किसी न किसी चीज़ से बनी हुई है। जैसे कि हमने मैटर पढ़ा, तो मैटर किससे बना हुआ है? मैटर जो वो एटम से बना हुआ है, स्मॉलेस्ट पार्ट एटम है। अगर हम फर्दर उसको डिस्कस करते हैं तो एटम किससे बना? एटम जो बना है वो किससे? सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम बात करेंगे कि जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो लेवल है, यानी जो लिविंग थिंग्स हैं वो कैसे बनी और उनके रिएक्शन क्या क्या है। तो आइए देखते हैं हम आगे क्या कहता है। ऑर्गेनली सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर। तो हम बात करेंगे कि ये जो हमारे पास टोटली है वो लिविंग थिंग्स है, वो कैसे बनी उसके बारे में हम लेवल करेंगे। तो आइए देखते हैं। हम यहाँ पे मैंने पिक्चर शो किया है, इस पिक्चर में हम देखते हैं कि कैसे वो लेवल बनी है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या मिला हुआ है? एटम। तो एज यू नो वेरी वेल, जो भी दुनिया के अंदर जो भी यूनिवर्स के अंदर चीजें हैं वो सारे एटम की बनी हुई है। और एटम भी किसी से बना हुआ है जिसको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। वो कौन से? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, etc। तो यहाँ पे देखो जो एटम जो मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। और मॉलिक्यूल जो बनाते हैं, मॉलिक्यूल मिलके बनाते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल मोस्टली। और मैक्रो मॉलिक्यूल मिलके बनाते हैं एक ऑर्गेनेलिज। ऑर्गेनेलिज क्या होते हैं कि जैसे आप सेल के बारे में स्टडी करोगे तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा और न्यूक्लियस होगा। बहुत सारे उसके जो इनसाइड द सेल बहुत सारे उसके सिस्टम हैं, वो एक स्पेसिफिक काम करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस है सेल का। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जब भी उसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो वो क्या सेल उसको यूज करता है, यूटिलाइज करता है। जैसे कि अगर आप बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस ऐसा ब्रेन है जो केमिकल एक्टिविटीज को रिएक्ट करता है। और अगर हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, पूरा जो उसके अंदर जो भी चीज़ है उसको उसके अंदर फ्लोटिंग करते हैं और प्लस में उसको मेंटेन रखता है। तो ऐसे ही वो एक एक काम जो स्पेसिफिक होता है उन लोगों का। तो यहाँ पे हम आगे बात करेंगे कि जो ऑर्गेनली है वो मिलके क्या बनाते हैं? वो मिलके बनाते हैं एक सेल। सेल जो है ना वो एक लाइफ प्रोसेस है। जैसे कि हम यहाँ में जिंदा रहते हैं, हम खाते पीते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर एक सेल है। वो सेल क्या है? एक बेसिक यूनिट है जिंदगी का। यानी हम कहेंगे सेल इज अ बेसिक यूनिट एंड फंक्शनल fundamental and functional unit of life that perform a specific work in our body। and अगर हम उसके बारे में आगे बात करें तो क्या होगा कि सेल जो है ना वो बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन हम सेल की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्ट जाते हैं। तो यहाँ पे देखो आगे क्या है हमारे पास, सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एनिमल की बात कर रहे हैं तो एनिमल के अंदर टिश्यू 4 टाइप के होते हैं, जैसे कि एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। ये जो टिश्यू है इनका भी अलग अलग काम है, वो ये हमारी बॉडी के अंदर इनका भी अलग अलग फंक्शन होता है। और अगर बात करेंगे प्लांट के अंदर तो वहाँ पे भी एपिडर्मस टिश्यू, सपोर्ट टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम, ये टिश्यूज है मौजूद है। तो टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। जो ऑर्गन एक स्पेसिफिक काम करता है। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल मिला हुआ है हार्ट का। तो आपने देखा होगा हार्ट क्या है? हार्ट जो है वो एक एज लाइक अ मोटर है जो क्या करता है? पंप करता है ब्लड को पूरे बॉडी के अंदर, यानी हम कहेंगे थ्रू आउट द बॉडी। सो आगे हम बात करेंगे, देखिए और भी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारे पास स्टमक है। स्टमक का काम क्या आता है? जो हम जो भी खाते हैं उसको क्या करता है? पीसता है। और आगे बात करें तो जो ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम वो उनका जो एक स्पेसिफिक काम होता है। ऑर्गन सिस्टम जैसे कि आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है और नर्वस सिस्टम है। ऐसे बहुत सारे सिस्टम हमारे अंदर मौजूद है। वो उनका जो एक स्पेसिफिक काम है। जैसे कि दिल का क्या क्या होता है? पूरे बॉडी के अंदर जो हमारे कहेंगे ना ब्लड को
पंप करता है। इसी वजह से हम कहेंगे दिमाग का काम अलग होता है, तो इस वजह से जो फंक्शंस है हमारे उनका काम अलग होता है। और आगे हम बात करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मेरे अंदर डाइजेशन भी हो रही है और मेरे अंदर क्या हो रहा है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम भी काम कर रहा है और नर्वस सिस्टम भी काम कर रहा है, जैसे कि मैं यहाँ आपके सामने बात कर रहा हूँ। आगे हम बात करेंगे, जब एक ही टाइप की स्पेसीज एक ही जगह पे रहे तो हम उसको कहेंगे पॉपुलेशन कहेंगे। पॉपुलेशन क्या होता है कि बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे हों। जैसे कि आप लाजमी नहीं है कि इंसानों की पॉपुलेशन कहें, आप जानवरों की पॉपुलेशन भी कह सकते हैं और प्लांट्स की पॉपुलेशन भी कह सकते हैं। अब क्या है कि अगर हम बात करेंगे आगे तो पॉपुलेशन बेस्ड कम्युनिटी, और कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी स्पीशीज एक साथ रहती हो। जैसे कि यहाँ पे हम रह रहे हैं तो हमारे पौधे भी हैं और इंसेक्ट भी हैं, ये बहुत सारी स्पीशीज हम एक साथ काम करती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कम्युनिटी। आगे बात करेंगे तो क्या होगा हमारे पास इकोसिस्टम। जब कम्युनिटी, बहुत सारी कम्युनिटी मिलके एक इकोसिस्टम बनाती है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम, बहुत सारे सिस्टम है और उनके अंदर जो बहुत सारी स्पीशीज वो अलग अलग ग्रुप के हिसाब से रहती हैं, उसे हम कहेंगे इकोसिस्टम। और ये रिलेशन कराता है किसको, बायोटिक और अबायोटिक थिंग्स को। जिससे कि बायोटिक है वो थिंग्स होते हैं जो लिविंग थिंग्स है और अबायोटिक वो थिंग्स होते हैं जो नॉन लिविंग होती हैं, जैसे कि एयर, वाटर एक्सेट्रा। तो ये जो है ना आपस में क्या होता है, इंटरेक्ट करते हैं, इन दिस वे दे लिव टुगेदर। और अगर हम बात करें आगे बायोस्फीयर, आगे क्या है हमारे पास इकोसिस्टम, बहुत सारे इकोसिस्टम मिलके एक बायोस्फीयर बनाते हैं। बायोस्फीयर वो स्फीयर यानी कि एक पूरा प्लैनेट जहाँ पे क्या हो लाइफ एग्जिस्ट करती है। आप लोग सबने पढ़ा होगा पूरी दुनिया के अंदर, हम कहेंगे पूरी कायनात के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम है और हम उसमें से हमारा एक सोलर सिस्टम है जिसको हम कहते हैं मिल्की वे सोलर सिस्टम। और इस सोलर सिस्टम के अंदर बहुत सारे हमारे पास प्लैनेट है, जैसे कि मरकरी, वीनस, जुपिटर। और इन प्लांट्स में सिर्फ एक ही प्लांट पे क्या है, एक ही प्लैनेट पे क्या है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। सो दिस इज योर टॉपिक, दिस इज आवर टॉपिक। इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।